हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहा है 7:30 और मैं उठ गई थी 5:30 बजे ही, क्योंकि बोला गया कि बोलते कि स्कूल इसका खुलेगा, पर अम्बेडकर जयंती के अथी में स्कूल बंद था तो पता नहीं था हम सबको। तो वो उठ के तैयार होकर लैट्रिन वैट्रिन गया, नहाया, खाना खा लिया था। फिर पूछे तो बोला कि बंद है, तो शायद कल खुले या ना खुले, तो सोमवार से जाएगा। और तो मेरा आँख भारी भारी लग रहा है। 5:30 बजे मैं उठ गई। देख लीजिए घर का हालत, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं छोड़ के गई थी 10-15 दिन पहले, वैसे ही सारा पड़ा है। पूरा हमको धोना पड़ेगा, इतना गर्दा बैठा है वहाँ पे, इतना कचरा है मत पूछिए। मेरा रूम देख के ना, देख लीजिए आप पूरा। मैं दिखाती हूँ आप सबको। भगवान देखिए कितना भगवान तर है, भगवान भी नहीं कोई साफ करता है। लग रहा है घर में पोछा तक नहीं लगा है इस 10-15 दिन से। पता नहीं पोछा लगा है या नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि लगा है। शनिचर को साथ लगा होगा तो लगा होगा, एकदम बेकार है। और आज ना जो सत्तू वाला है ना, एक पूजा भी होगा शायद साईं बाबा को। तो मैं ये सब साफ कर लेती हूँ रूम, फिर पोछा लगा दूँगी और तब मैं सबसे मिलती। चलिए दिखाती हूँ आप सबको कैसा मेरा रूम का हालत है। और यहाँ पे देख लीजिए कितना गंदा, कितना धूल है, इतना मोटा पर धूल कि भगवान को तो साफ करके रखना चाहिए ना। पता नहीं ये सब कैसे रहते हैं। एक भगवान तर कितना गंदा है, पूरा कचरा एकदम पूरा फैला हुआ है, जहाँ तहाँ देख लीजिए ऐसे तैसे पूरा फेंका हुआ है। मेरा रिपोर्ट भी ऐसे फेंका है, बिस्तर भी ऐसे ही है। सब ये जो कपड़ा है जो मैं आज बैग से निकाली हूँ, ऐसे ही सब निकला पड़ा है। दस दिन के लिए क्या मैं गई, घर का हालत इतना बेकार हो गया है। मैं करते करते तो मेरा हालत ख़राब हो गया है। सुबह 5:30 बजे उठी थी तो बोला था कि बाबू स्कूल जाएगा, तो पर बंद था तो ये नहीं गया। और उसके बाद तभी से मैं लगी ही हूँ सब कुछ चाय पानी दे के। उसके बाद में 7 बजे से मैं लग गई थी काम पे। बाबू तो नहा सब कुछ कर लिया था। और उसके बाद जितना कपड़ा था मतलब इसमें रखने वाला वो मैं रख देती हूँ, और गाड़ी सब का आवाज़ आ जाता है। और यहाँ पे जो मेरा मंदिर ये सब सेट हो चुका है। और मंदिर में जो ऊपर वाला काला काला ना, उसमें से उधर गया है वो दीप का ना, तो स्याही लग गया है।
तो इसमें मैं पेपर रखी हूँ तो उसमें चिपका दूँगी। तो कपड़ा भी बहुत, एक टब कपड़ा भी बहुत सारा निकला है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर लगा देती हूँ और सारा एकदम कचरा वचरा सारा मैं निकाल दी हूँ। बिस्तर लगा देती हूँ, 2-3 बार मैं झाड़ू लगाई हूँ तब घर से गर्दा निकला है। हर जहाँ बैठना था, कल जो मैं आई थी ना, इतना गर्मी लग रहा था घर में। कचरा रहता है ना तो यही होता है, बहुत गर्मी लगता है, अजीब एकदम फैला भरा पड़ा। और वही मैं साफ़ करती तो मैं दिखाती हूँ कितना रूम हॉला, इतना अच्छा लग रहा है। तो मेरा ना मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, यहाँ पे वीडियो भी बंद हो जाता है। पूरा चार्ज करके मैं पूरा घर में पोछा ओछा लगा के, आज ना पावन भी है तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कैसा था और आप भी देख लीजिए कैसा है। ये ना पूजा वाला बर्तन में धो के रखी हूँ, अब देख लीजिए कैसा है। सबको मैं अच्छे से साफ की हूँ, जैसे सबको पेपर दूसरा लगाई हूँ, मंदिर भी साफ की हूँ, फ़ोटो सब पूरा एकदम पूरा चुंदरी सब भी हटाई हूँ, चुंदरी सब भी धो दी हूँ, सारा नया वाला दूसरा धुआ वाला लड़क दी हूँ। तो ये मछली तो मर गया है, इसमें पानी डाल के मैं ऐसे सो के लिए रख दी हूँ, उनको बोली हूँ कि ला के रख देने के लिए। तो देखिए अब अच्छा लग रहा है ना, एकदम रूम हौला, एकदम शांति से बिखरा पड़ा। मेरा रात भर नींद नहीं हुआ देख देख करके, मैं तो मन हो रहा था कि मैं तभी ही साफ़ करने लगूँ, ऐसा हालत हुआ था। और यहाँ पे जो उसके बाद में नहा वहा के पूजा वूजा करके माँ भी पूजा कर रही थी, वो सतुआ चढ़ा रही थी। मैं इधर बना रही हूँ खाना, तो दाल चावल सब्जी रोटी यही सब बनेगा। तो चावल बन गया है, मैं चावल को पानी निकाल के ना थोड़ा देर ना गैस पे डाल देती हूँ, जो अंदर का पानी होगा ना वो जल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ। और वही होता है ना, घर 10 दिन नहीं थी, मेरा तो सारा रात इतना घूम रहा था माथा देख देख के कि मत पूछिए कैसे सब रहते थे। जैसे जैसे मैं बिस्तर बिछा के गई थी, जो सामान मैं जैसे रख के गई थी उस तो वहाँ से हाथ तक नहीं लगा था, वैसे ही पड़ा था सारा का सारा सामान। मेरा तो ना सर दर्द रहता और मेरा तबीयत भी ख़राब हो जाता मैं ज़्यादा काम करूँ तो। पर मैं जिस रूम में सोऊंगी वो नहीं करूँगी तो मेरा तो नहीं नींद होगा ना चैन मिलेगा। तो पहले सोची मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। तो मैं पूरा देखिए कि क्लीन किए सब, पूरा सहते कपड़ा उपड़ा सब गर्दा इतना सब कुछ झाड़े, जो गंदा था निकालने, इनका कपड़ा सब भी गंदा सब रखा हुआ था सब निकाल दिए और मेरा भी था सब। मैं जिस दिन जाने लगी ना तो वो कपड़ा खोल के मैं रखी थी, वो कपड़ा सब जैसे रखी थी वैसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन छोड़ के जाओ ना तो हालत आओ तो उससे हालत बदतर हो जाता है, फिर तो अब काम पर लग जाओ आते ही। वरना बहुत मैं थक गई थी आज बहुत। और फिर पूरा घर में ही मतलब इतना गर्दा माटी धूल पड़ा था ना मत पूछिए। सबको साफ की हूँ, टेबुल और पे इतना, कुर्सी और पे इतना था, सबको मैं पानी पोछी हूँ, कपड़ा भिंगा करके झाड़ी हूँ। फिर अच्छा मुझे शांति लग रहा है कि हाँ अब घर लग रहा है। माँ को हाथ पाँव में दर्द है तो माँ खाना पीना बना लेती है बहुत, इतना ही करती है और कुछ नहीं कर पाती है बस। और यहाँ पे जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ दाल छौंक दी हूँ, उसके बाद में यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरा बन चुका है। तो भी माँ बोली कि भिंडी की सब्ज़ी, मेरा तो भुजिया खाने का मन हो रहा था पर माँ बोली कि नहीं सब्ज़ी बनेगा, तो मैं सब्ज़ी बना दी हूँ। और एकदम भिंडी ना एकदम खिंचा खिंचा था, अच्छा था। और पापा के लिए और इनके लिए रोटी बना के रख देती हूँ। मैं रिया माँ बाबू सब चावल खाएंगे। आज ना सत्तू वाला पर्व था तो पहले सब तो दही चूड़ा आज खाए हैं, मतलब रात में पौर दिए थे दही और तो सब वही खा लिए। उसके बाद जो सत्तू चढ़ा तो सबको इसमें सत्तू पीना रहता है, ये तो पीओ नहीं किए, सबको पीना रहता है।
तो सब सत्तू पी लिए। यहाँ पे देखिए मेरा खाना बन चुका है, सब्जी, चावल, दाल एंड यहाँ पे रोटी। तो पॉट में कस के बंद हो गया था, तो रोटी और ना जैसे कि जो वहाँ पे गोसाई पर टिकुला चढ़ता है, तो वो टिकुला यहाँ पे जो चढ़ा है ना, तो उसका ना चटनी, आम का टिकुला बोलते हैं छोटा छोटा में, तो उसका चटनी बनेगा। तो उससे पहले कुछ पी लेती हूँ, तो मैं ज़्यादा भूखा भी रहूँगी तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो मैं नीमक वाला ही सत्तू पीती हूँ, तो नीमक वाला पी ली हूँ। बाबू को चीनी वाला पिया है, तो बाबू को चीनी वाला दिए हैं। और यहाँ पे वही प्याज, मिर्ची और नीमक, तेल उल डाल के मैं बना ली हूँ। और उसके बाद मैं बर्तन जो है साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे उसके बाद ना मैं 1 बजे बिस्तर पे गई थी, सुबह के 5:30 बजे उठे ना 1 बजे मुझे आराम मिला। खाना बना के पापा को देखे, ये तो दही चूड़ा सत्तू ही पी के रह गया पूरा दिन। सो के उठा है तो अभी खाना खाया है, तो अभी इसको मैं ट्यूशन के लिए तैयार कर रही हूँ। तो मैं पर यह है कि पूरा दोपहर में आराम की हूँ, 1 बजे से 4 बजे तक के लिए 3 घंटा में आराम की हूँ। मैं एकदम ये थी, क्या कहते हैं, लेटती हूँ ना तो एकदम कमर पर जकड़ सा लेता है। उसने भी मुझे इतना प्रॉब्लम होता है, खड़ा रहूँ तो कमर दर्द, उठो तो इतना पेन रहता है कमर में ना, मत पूछिए। अभी तो मेरा भी करेगा। और यहाँ उसके बाद ना धूप बहुत था, एकदम अजीब हवा, गरम वाला जो हवा होता है वो हवा चल रहा है। तो मैं सोची थी कि मैं कपड़ा ना शाम को ही धोऊंगी, क्योंकि शाम को डाल दूंगी तो ठंड में सूखेगा, तो रंग भी किसी का नहीं जाएगा और आराम से मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे धो रही हूँ, लेकिन पूरा कपड़ा मैं धो के डाल दी सूखने के लिए। और उस साइड भी है, पूरा डाल दिया है। तो मैं सिर्फ हौले कपड़ा से धोई हूँ, क्योंकि मेरा साड़ी था, तो मैं गई थी ना, तो ऐसे खोल के गई थी, तो ऐसे पड़ा ही था, सब में गंदा माटी बहुत था। तो वही सब बाबू का कपड़ा था, इनका 2 शर्ट था, ये सब हौला कपड़ा सब मैं जो धोती हूँ। इनका जीन्स है, तो ये कल खुद धो लेंगे। और हो गया मेरा बाजा सब बहुत बज रहा है, शादी सब बहुत है, इसलिए चलिए नीचे चलते हैं। बाबू गया ट्यूशन, आज ही था उसका स्कूल जा नहीं पाया, लेकिन बंद था। तो अब तभी आप सुबह बताया किए थे, देखिए कल खुलता है या नहीं। तो ट्यूशन गया है, तो अपना शुरुआत कर लिया है पढ़ाई का। तो चलिए देखते हैं, नीचा में चाय देना होगा तो देंगे, नहीं तो माँ है नीचा दे दी होगी। गर्मी बहुत पड़ रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ना पंखा मेरा नहीं था, टेबल फैन में चला के बहुत दिन से सो रही थी। तो आज ना मैं तो कि फैन लग रहा है, तो पापा और मेरे देवर है वही लगा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिए।